वापस से ऑर्गेनाइज नहीं करें। नई चीज़ें ला तो देते हैं हम घर में, बट उन्हें समय समय पर उसे डिक्लटरिंग करना, रिसाइकलिंग करना, रीयूज करना, जब तक हम ये सब नहीं करते ना, तो घर बाहरी तौर पे तो सुंदर दिखता है, बट अंदरूनी जब भी आप देखने जाओगे ना, तो पूरा का पूरा फैला नज़र आता है। तो आज जो मेरा वीडियो है वो स्पेशल इसी बेस पे है कि हम अपनी ज्वेलरीज को, अपने घर को नई चीज़ों की अपेक्षा घर में ही जो चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज करके, रिसाइकल करके, उसे डिक्लटरिंग करके और उसे बहुत ही अच्छे से मैनेज करके अगर हम रखेंगे, और कुछ पुरानी चीज़ें जो कि हमारे फेंकने की होती हैं फिर भी हम उसे घर में रखे रहते हैं, तो उन सबको हमें फेंक देना चाहिए, या फिर जिनके काम के लिए है वो किसी और के यूज आ सकती हैं, वो भी हम बचा बचा के घर में रखते हैं ना, तो घर बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो आज जो मैं करने वाली हूँ, आज संडे है और ये मेरा मतलब थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है खुद के लिए, तो आज मैं यही करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैंने सारे ज्वेलरीज़ के जो बॉक्सेस रखे, कंटेनर थे, उनको मैंने निकाल लिया है, और आप देख रहे हो कि सारा का सारा तहस नहस हो चुका है। तो मैं उसमें सबसे पहले पानी डाल करके थोड़ा सा स्प्रे करके उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि टाइम टाइम पे अगर इसको हम क्लीन ना करें ना तो काफ़ी डस्ट हो जाता है इसके अंदर, और अंदर से वो काफ़ी डर्टी भी हो जाता है। ऐसा हमको लगता है कि बॉक्स बंद है, बट वो डर्टी हो भी जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सभी कंटेनर्स को इसी तरीके से क्लीन कर लिया है, और आप यहाँ पे मेरे जितने भी बॉक्सेस देख रहे हैं उसमें से एक भी मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है, सब सिर्फ जुगाड़ का ही है। नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, कि मतलब कभी मिठाई के डब्बे आते हैं, या फिर दीपावली में कितनी सारी मिठाई के डब्बे आते हैं, तो वो सबको मैंने बचा के रखती हूँ और उसके बाद यूज करती हूँ। और यहाँ पे देख रहे कितनी तरह की ज्वेलरीज़ हैं, जैसे पल्स ज्वेलरीज़ है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज़ हैं, गोल्डन ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरीज़ हैं, ऐसे बहुत तरह की ज्वेलरीज़ मैंने कलेक्ट कर रखी हैं। बट आप समझ सकते हो कि मेरे पास ही नहीं है, सबके पास होता है, बट इसको मैनेज करना बस थोड़ा सा टाइम पे हमें इसे मैनेज कर लेना चाहिए। कुछ ज्वेलरीज़ हैं जो कि ख़राब भी हो चुकी हैं, फिर भी हम उन्हें रखे रहते हैं, तो मैं आज उन्हें सॉर्ट आउट करने वाली हूँ कि जो मेरे पास नहीं है उनको ले आना है, और जो हैं उसको अच्छे से मैनेज कर, ताकि उसको मैं वापस से यूज कर सकूँ, या फिर मेरे यूज नहीं आएगा तो किसी और को भी मैं दे सकूँ ताकि उसके यूज आ सकता है। ऐसी कई चीज़ें हमारे पास पड़ी रहती, बट हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो हमारे यूज में नहीं है, हमसे ज़्यादा किसी और को यूज है, वो हमारे पास ही पड़ा रहता है। सेकंड है, जैसे जब भी बिंदी के पत्ते हमारे पास होते हैं तो बहुत सारे कभी कभी हो जाते हैं, किसी में एक बिंदी, कभी दो बिंदी, लेकिन फिर भी हम उसे रखे रहते हैं। तो आज मैं उन सारी बिंदियों को एक ही रैपर में, एक ही बिंदी के रैपर में सबको कलेक्ट करके, और ये जो बिंदी के रैपर होते हैं ना वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो हमारे काम आ सकते हैं, तो उसका मैं यूज करने वाली हूँ। ऐसे तो एक्स्ट्रा है तो आप फेंक भी सकते हैं, बट अगर यूज़ हो जाए तो मैं इसका यूज करने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे हम देखेंगे कि मैं उसका क्या यूज करने वाली हूँ। ये बॉक्स में मैंने कुछ किसी किसी में कॉटन लगाया और किसी किसी में देखिए इस तरीके से जो हैंकी आती है, बच्चे यूज करके फिर पुरानी कर देते, तो वो हम उसके नीचे लगा सकते हैं, इससे भी ज्वेलरीज ख़राब नहीं होती है। और ये ज्वेलरी आप देख रहे हैं मेरी बहुत ही पसंदीदा मेरा नेकलेस है। ये मैं जब कृष्णेश्वर घूमने गई थी, अभी हाल में ही हम लोग गर्मी की छुट्टी में कृष्णेश्वर घूमने गए थे, तो वहाँ से मैं ये पर्ल सारी ज्वेलरीज ले आई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आती है, और जब भी मैं इसे किसी भी कॉस्ट्यूम पे वेयर करती हूँ तो सबको भी बहुत पसंद आती है। और ये
नेकलेस जो है ये पार्थ ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये मेरी बहुत जान से ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही अच्छी भी लगती है किसी भी रेड कलर की ज्वेलरीज पे, साड़ी पे जब मैं इसे पेयर करती हूँ तो बहुत प्यारा लगता है ये। और कुछ ज्वेलरीज ऐसे होती है जिसके साथ मेमोरीज जुड़ी होती है, तो हम उसे जल्दी से ख़राब नहीं होने देना चाहते और जल्दी से उसे वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बहुत संभाल के रखते हैं। देखिए गोल्ड की ज्वेलरीज तो कोई भी इतना मतलब परचेज़ नहीं करता, जो परचेज़ भी करते हो डेली इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि जितना हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन करके और शौक़ पूरे कर लेते हैं उतना हम गोल्ड की ज्वेलरी से नहीं हो पाते। तो भाई जब हम आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ का यूज करते हैं तो उसी हिसाब से हमें उन्हें केयर भी करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ टिफ़िन बॉक्स इकट्ठे कर लिए हैं जो कि बहुत ही पुराने हो जाते हैं, या फिर बच्चे जल्दी से बोर हो जाते हैं। मिठाई के कुछ डब्बे रहते हैं, प्रसाद के कुछ डब्बे रहते हैं, कंटेनर्स इस तरीके से रहते हैं जो कि घर में या तो पड़े रहते हैं या तो हम उसको फेंक देते हैं, तो इसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। इन डब्बों को हम ऑर्गेनाइज़र के रूप में यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट है। इनको डेकोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और इसके पास ऑलरेडी कैप रहता है कि जो कि हमारा कोई भी ज्वेलरीज रहता है या कोई भी थिंग्स हम बहुत ईज़िली इसमें सेव कर सकते हैं। और अभी जो मैंने नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बिंदी के पत्ते, जो कि हम फेंकने वाले थे बट मैं इसे फेंकी नहीं। इसका जो होता है बहुत हार्ड होता है, तो बस मैंने उसको क्या किया, उसमें होल करके सारे ज्वेलरीज़ को इस तरीके से ईयररिंग्स अपने ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र हो जाता है। इससे आप सारी ईयररिंग्स को बहुत ही सेटअप करके रख सकते हैं, और जिससे ये भी होता है कि जब भी हमें लेता है सारी ईयररिंग्स मैच नहीं होती। देखिए मैंने टिफ़िन बॉक्स में करके रख दिया है, ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं सारी ईयररिंग्स और बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज है, नहीं तो एक दूसरे से बहुत। इसमें मैंने सारे झुमके अपने रख रखे हैं, जितनी मेरे पास झुमकियाँ हैं झुमके हैं वो मैंने इसमें अच्छे से अरेंज कर दिया। और नेक्स्ट ये है कि ये मैंने देखे ये भी मैं कहाँ से ली थी, मैं कहीं घूमने गई थी, मतलब मेरे सास ससुर आए हुए थे, मैंने ब्लॉग डाला हुआ था तो वहाँ से मैंने लिया था। और ये वाली ज्वेलरीज़ मेरे जो नेकलेस है मेरे हस्बैंड गए थे वैष्णो देवी, वहाँ से मेरे लिए लाए थे, तो मेरा अटैचमेंट इसे भी बहुत ज़्यादा है। मैं इसे बहुत कम पहनती हूँ ताकि जब भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसे पहनती हूँ। और इस तरीके से देखिए मुझे मोर पंख की ज्वेलरीज़ भी बहुत पसंद है, तो मैं उसको भी अपने कलेक्शन में रखती हूँ। ये मेरी कुछ पुरानी ज्वेलरीज़ हैं जो कि कभी भी मुझे बड़ा ईयररिंग्स वगैरह पहनना होता है तो मैं पहनती हूँ। ये वाली मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी फ्लिपकार्ट से। ये कुछ आई थिंक 500 के आसपास आया था, तो ये भी मैंने पिंक कलर के साथ मैच किया था, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो ये क्ले बकेट, ये पार्थ के लिए आया था, उनकी मौसी ने दिया था, उसमें क्ले था, तो फिर मैंने उसे एज अपनी हेयर क्लिप्स और सेफ्टी पिन्स को रख लिया, जो कि बहुत ज़्यादा खोती है, मेरी तो सच में बहुत ज़्यादा खोती हैं, तो मैंने उसमें रखा। और जितने मेरे पास रिंग्स थे वो मैंने इसमें रख दिया। और ये मैंने मराठी लुक के लिए मंगाया है, ये भी मेरा ऑनलाइन है, मैं आपको लिंक शेयर करूँगी सबका। ये बहुत ही अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज़र हो जाता है जिसमें हमने कलेक्ट कर दिया है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये मेरा हेयर बैंड जो कि सुंदर दिखता है, मैंने अपने भाई की शादी के लिए लिया था बट मैं पहन नहीं पाई क्योंकि बहुत जल्दी रहती है ना, तो फिर हम पहन नहीं पाते हैं। तो ये मैं इस बार तीज पे पेयर करने वाली हूँ अपनी साड़ी के मैचिंग की ज्वेलरी के साथ। ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसको भी मैं अरेंज करके रख देती हूँ। को कान के ऊपर इस तरीके से पहन के उसे दबा देना होता है, इसमें कोई होल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा आप स्टिक करेंगे ना तो अपने आप से रहती है। बहुत नेक्स्ट जो हमारा है नेकलेस ऑर्गेनाइजर, मैंने मेहंदी का जब हम पूरा टोटल 12 का बॉक्स लेते हैं तो उसके साथ ही मिलता है, तो इसको मैंने नेकलेस सेलेक्ट करने के लिए रखा था कि जो बॉक्स में मिक्स हो जाता है तो इसमें मैं अलग अलग करके हैंग कर सकती हूँ, इयररिंग्स हैंग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी क्विकली आपको पहना तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे बनाने के बाद मुझे भी बहुत पसंद है। और नेक्स्ट बारी आती है मेरा ये रोज है जो कि टूट चुका है, ये बन में यूज होता था बट अभी उसका निकल गया, तो मैं इसमें क्लिप के साथ ग्लू के साथ अटैच कर दे रही हूँ। तो ये वापस से टूटा हुआ मेरा फ्लावर फिर से यूज करने में आ जाएगा और वो पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। रोज़ किसी भी तरीके से है वो भी अच्छा। और ये मेरी एक बिदिया है जो कि टूट गई है, तो इसको भी मैं अभी थोड़ा सा सेट करके बना दे रही हूँ, तो जब भी पहनना होगा तो पहले से रेडी रहेगा।
तो ऐसे काम हमको बहुत कम करने को मिलता है, हम तोड़ के भी रख देते हैं, हमको पता भी नहीं होता जब पहनने जाते हैं तो नहीं। तो थोड़ा टाइम लेके अगर हम कभी बैठे तो ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं। फिर मेरी कमरबंद ये भी टूटी हुई ही है, इसको भी मैं फिर से रिपेयर करूँगी वापस से। इसके जो बांधने के तो टूट गए हैं, उसको मैंने अलग किया और उसी में से मेरे पास गोल्डन तार पड़ा हुआ है, तो उसको फोल्ड करके डाल के ये फिर से रीयूज हो गया वापस से पहनेंगे, क्योंकि इसका कलर वगैरह कुछ भी नहीं गया है, तो ये फिर भी वापस से यूज कर सकते हैं और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। जो मैंने फूल बनाया था वो देखिए ब्लू सूख गया और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है पहनने में, तो नेक्स्ट टाइम इसे फिर से यूज होगी। ये हैंडमेड विदिया बनाया मैंने, अभी मैंने रिसेंटली कब बनाया था, यशोदा मैया बनना था मुझे तब बनाया था, बट मैं उसको पेयर नहीं कर पाई दूसरा की, लेकिन ये पहनने पे भी अच्छा लगता है। मैंने हाथ के कड़े का झुमकी था और उसमें फिर वाइट मोतियाँ डाल के बनाई, क्योंकि मुझे मथुरा लुक चाहिए था, बट मैं पहन नहीं पाई, बनाया था। गाइस ये देखिए मैंने बहुत सारी ज्वेलरी जो टूटी फूटी जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगी या होंगी तो बहुत टाइम नहीं होंगी, तो इसको मैं ऐसे ही फेंक दे रही हूँ या बाबू को दे दूँगी खेलने के लिए, क्योंकि अभी वापस से बहुत टाइम लगेगा इसको बनाने में। और फिर काफ़ी स्टोन्स वगैरह भी निकल गए हैं, तो ये कुछ ही डेकोरेटिव में काम आ जाएगा। पार्थ का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट रहता है, इसके स्टोन वगैरह काम आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए पार्थ मेरी ही एक रिंग रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। मम्मी मैं करूँगा, आप पहनोगे ना, मैंने रखी। मेरी झुमकी थी, ये सेट की थी गोल्डन माराठी उसका, बट ये टूट चुका है, तो वो वापस से उसको सेट कर रहे हैं। मे भी ये परफेक्ट बन के तैयार हो गया। और ये देखिए इस तरीके से पीछे इन्होंने वही गोल्डन तार बांध के, और ये फ्रंट लुक से पता नहीं चल रहा है कि ये बांधा हुआ है, और मतलब आप पहन सकते हो ऐसा। बोला मम्मी पहन, मैंने कहा हाँ मैं पहनूँगी, और देखने में अच्छा लग रहा है। लाइट वेट ईयररिंग है, तो ये भी उन्होंने रिपेयर कर दिया। अच्छा, तो इस तरीके से काफ़ी ज्वेलरीज हमारी रहती है जो कि टूट जाती है, तो हम उसको रिपेयर करके रीयूज कर सकते हैं। हमको उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, जो एकदम से ख़राब है उनका ही हमें फेंकना चाहिए। तो अभी मेरी फाइनली पूरी जो ज्वेलरी बॉक्सेस का है वो सेट हो चुका है। देखिए मिठाई का बॉक्स, दीपावली में जब ड्राई फ्रूट्स बॉक्स मिलते हैं उसमें मैंने अलग अलग सेक्शन बना करके सब चीज़ें रख दी हैं। जैसे कि ये डब्बे रैक की बारी आती है जब कबर्ड में, तो आप कितना भी अरेंज करेंगे ना, इसलिए मैंने सेक्शनल बॉक्स ले रखे हैं 2-4, जिसमें अलग अलग चीज़ें रखती हूँ। जैसे कुछ में लिपस्टिक है, सिंदूर है, पाउडर्स हैं, आईलाइनर्स है। सुबह स्कूल जाते वक्त बहुत ही जल्दी रहती है, तो जब आपका सेक्शनल सामान रहता है तो फटाफट से मिल जाता है। अदरवाइज ढूंढने में तो आपको 1 घंटा चला जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं इसको भी आज अरेंज करने वाली और सेट करने वाली हूँ, हर चीज़ों को अलग अलग रखूँगी, ताकि साथ साथ ही जब भी हमें काम लगे तो ये टाइम पे मिलता रहे। सबसे पहले मैंने रैक को क्लीन किया, उसके बाद पुराना टिफ़िन था उसको यूज किया, उसमें जितने भी हेयर केयर मेरा प्रोडक्ट था, परफ्यूम्स थे, उन सबको एक तरफ किया, नेल पेंट को एक तरफ किया, क्ले बॉक्स को अलग किया जिसमें मैंने हेयर क्लिप्स रखे, और ये मैंने जो सेक्शनल बॉक्स बना रखा है इसमें सिंदूर, क्लिप्स, हेयर बैंड्स, उसको अलग अलग करके रख दिया, ताकि मैं जब भी मुझे चाहिए तो मुझे ईज़िली मिल जाएगा। और कॉम वगैरह मैं इसके बीच में रख दी, और सारे नेल पेंट मेरे कुकीज़ वाले डब्बे में आ गए। और यहाँ पे जो मैंने सेक्शनल ये कंटेनर मैं ख़रीद के लाई हूँ परचेज करके मार्केट से, मैंने आई मेकअप का एक में, लिपस्टिक सारे एक में, और ब्रशेस सारे एक में रख दिया। उसके बाद सिंदूर, और फिर ये देखिए ये बहुत ही अच्छा मेरा जो नेकलेस हैंगर रेडी हो गया है। और प्लस जितना मॉइस्चराइज़र वगैरह होता है उसको मैंने एक वॉच बॉक्स था वहाँ पे रख दिया, और सभी सारे पुराने डब्बे यूज करके सब चीज़ों को अलग अलग करके सेट कर दिया, जिससे पूरी कबर्ड आपकी नीट एंड क्लीन, और काफ़ी स्पेस भी बच जाता है कि जैसे इमरजेंसी में कुछ भी ला के ऐसा सडनली रखना होता है तो भी आप ऐसा रख सकते हो। तो गाइस आपको इसमें से अगर एक भी मेरा जो आइडिया है वो आपको पसंद आया तो बहुत आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और ये देखिए, ये मेरे कई आईलाइनर सूख चुके हैं, काफ़ी लिपस्टिक्स हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, कॉम्पैक्ट है वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो अब ये सब जाएगा कचरे में और दोबारा से मैं इसे परचेज करूँगी। मुझे इससे ये पता चला कि कई ज्वेलरीज थी, जैसे कि रेड कलर की ज्वेलरीज, नेकलेस मेरे पास नहीं है, उसको मुझे लेना है। और ब्लैक कलर का इयररिंग्स एक ही है, उसको एक लेना है। तो ऐसे बेंगल्स अभी दी जा रही है, तो उसके लिए मैं बेंगल्स भी परचेज करने जाऊँगी। तो जब भी हम इसे टाइम टाइम पे ऑर्गेनाइज और डिक्लेरेटिंग करते रहते हैं ना, तो हमको चीज़ों का पता रहता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, और प्लस साथ ही साथ वो क्लीन भी होता रहता है। तो इस तरीके से हमें बीच बीच में करते रहना चाहिए, चीज़ों को फेंके नहीं, कोशिश करें उसका रीयूज करें, रिसाइकिल करें। घर के अंदर ही चीज़ें जो बहुत ही बेकार है उनको अननेसेसरी नहीं रखना चाहिए, उससे निगेटिविटी घर में आती है। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है वो है हमारा स्पेक्स बॉक्स, जिसमें चश्मे आते हैं, वो मोस्टली इधर उधर फेंका ही पड़ा रहता है, तो उसमें हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो उसका यूज किया है वो अपनी सारी नीडल्स इसमें रखी, क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा खोती है रियल में, मुझे बहुत डांट भी पड़ती है कभी कभी। तो ये मैंने उसी लिए इसको यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, इससे हम ट्रैवल में भी बहुत अच्छा यूज किया। मैं इसका और भी यूजेस आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे कुछ वॉचेस थी जो पार्थ की इधर उधर पड़ी हैं, इनको हमें रिपेयर करने के लिए ले जाना है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अगर आपको एक भी आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।